हम पोकी फैंस की सिर्फ एक इच्छा है कि एश कैचम वापस आ जाए, राइट? मान लो कल को जिराची हमारी ये इच्छा पूरी कर देता है और पोकेमॉन वाले एश को वापस ले आते हैं, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि फ्यूचर में अब एश का रोल क्या होगा? I mean, वो मेन कैरेक्टर बना रहेगा या फिर क्या वो एक साइड कैरेक्टर बन जाएगा? आखिर किस तरीके से वो एश को फिर से एनिमे में इंट्रोड्यूस करेंगे? मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ। There are 4 ways in which Ash can return। इनमें से जो नंबर 3 है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो इस तरीके से कमबैक नहीं करना चाहिए। वो क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं नंबर 1 की, एश एज अ कैमियो कैरेक्टर। जिस तरीके से एश बाकी चैंपियन से और एलीट 4 के मेंबर्स से मिला था, हो सकता है वैसे ही होराइजन्स में लीको एश से मिले। उसकी एंट्री काफी कमाल की हो सकती है। तुम लोग खुद ही सोचो ना, लीको और उसके दोस्त परेशानी में फंसे हो और उसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन आके दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दे। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर एश इस तरीके से कमबैक करता है तो फिर वो कभी भी फिर से इस एनिमे का मेन कैरेक्टर नहीं बनेगा। यानी कि अगर लीको चली भी जाएगी तो उसके बाद कोई तीसरा कैरेक्टर आएगा, जस्ट लाइक बेब्लेड। ये वाला रास्ता पोकेमॉन कंपनी वाले सिर्फ तभी अपनाएंगे जब उन्हें लीको पे पूरा भरोसा होगा कि वो अगले कई सालों तक इस एनिमे की मेन कैरेक्टर बन के रह सकती है। पर मुझे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम लग रहा है। अगले 25 साल तो छोड़ो, अगर ये 5 साल तक भी प्रोटैगनिस्ट बन के रहती है तो वो भी बहुत होगा। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, रीस्टार्ट ऑफ एश जर्नी। यानी कि पोकेमॉन दी मूवी आई चूज यू की ही तरह इसकी शुरुआत सेम रहेगी। मतलब एश देर से उठेगा और उसे पिकाचू मिलेगा और अब यहाँ से स्टोरी एकदम चेंज हो जाएगी। रॉक और मिस्टी की जगह वो किसी और कैरेक्टर से मिलेगा और उनके साथ ट्रैवल करेगा और उसका राइवल भी चेंज हो जाएगा। अब अगर वो इस तरीके से कमबैक करता है तो इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि उसका एक्सपीरियंस एकदम 0 हो जाएगा, यानी कि शायद हमें फिर से उसे किसी लेवल 5 के पोकेमॉन के सामने हारते हुए देखना पड़े। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब तक हमने जितने भी साइड कैरेक्टर्स देखे हैं, मतलब सरीना, मेग, गो, क्लेमट और बाकी सभी कैरेक्टर्स और इवन टीम रॉकेट को हम कभी भी फिर से नहीं देख पाएंगे। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सबसे घटिया ऑप्शन है उसे वापस लाने के लिए, तो फिर दोबारा सोचो, क्योंकि सबसे वर्स्ट है नंबर 3, कम बैक एज अ साइड कैरेक्टर। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि लीको और उसके दोस्तों के साथ मिलके एश अपना सफर कंटिन्यू करेगा। आई नो, अब तुम लोग ये कहोगे कि आरजे भाई ये सबसे वर्स्ट कैसे हुआ? ये तो सबसे बेस्ट वे है उसे लाने का। लीको एश से कितना कुछ सीख सकती है और इसमें तो दोनों ही कैरेक्टर्स के फैंस खुश रहेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखो यार, वो जो खुशी है ना वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि जब एक मेन कैरेक्टर साइड कैरेक्टर बन जाता है तो उसकी क्या हालत होती है ना, वो तुम नारुतो के फैंस से पूछो। अगर तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है तो मैं बता दूं कि वो भी एक मेन कैरेक्टर हुआ करता था नारुतो और नारुतो शिपुडेन में, लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ी, वो बड़ा हुआ, तो फिर उसका बेटा बोरुतो मेन कैरेक्टर बन गया। अब क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है सो ऑब्वियसली राइटर्स उसे सबसे ताकतवर बना देंगे, लेकिन इस चक्कर में उन लोगों ने नारुतो को बहुत ही गंदा नर्फ दिया और मुझे डर है कि एश का भी यही हश्र होगा अगर वो एक साइड कैरेक्टर बन गया तो। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पोकेमॉन कंपनी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। डायमंड एंड पर्ल का एक एपिसोड आपको याद होगा जहाँ पे डॉन वर्सेस मे हमें देखने को मिला था एक कॉन्टेस्ट बैटल में। मे के पास डॉन से ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन उस वक्त तो मेन कैरेक्टर के साथ डॉन ट्रैवल कर रही थी, सो जीत गई। तो इसी तरह नए कैरेक्टर्स कितने ताकतवर हैं ये दिखाने के लिए कुछ बार उनका सामना पुराने कैरेक्टर से करवाते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, स्पॉइलर अलर्ट, लियोन वर्सेस अलान। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो आपको पता हुआ कि इसमें अलान को एक कितना कमजोर ट्रेनर दिखाया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि लियोन अपने चार्जार्ड से अलान की पूरी टीम को हरा सकता है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अगर ऐसा कुछ एश के साथ होगा तो क्या वो आपको पसंद आएगा? इससे अच्छा तो वो कमबैक ना ही करे, और अगर करे तो ऐसा करे कि इंटरनेट ब्रेक हो जाए। और ऐसा करने के लिए पोकेमॉन कंपनी के पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है नंबर 4, कंटिन्यूएशन ऑफ एश जर्नी। सिंपल शब्दों में कहूं तो जो जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरू करना। मुझे पता है कई लोग शायद मेरी इस बात से एग्री ना करें, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि भाई एश ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, अब उसका आगे कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो वापस आगे भी क्या करेगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि काफी टाइम से एश मेन कैरेक्टर था, अब उसे भुला देना चाहिए। 25 साल ये एक बहुत लंबा टाइम होता है, अब हमें नए कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि उसे मेन कैरेक्टर की तरह ही कमबैक करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनना ये उसका
गोल नहीं था, उसका सपना यानी कि पोकेमॉन मास्टर बनना ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एनिमे देखते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जिम और लीग बैटल्स के अलावा और कुछ खास है नहीं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी पोकेमॉन गेम्स खेली है तो आपको पता होगा कि इनके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं देखने के लिए पोकेमॉन वर्ल्ड में। अच्छा हाँ, गेम्स ही याद आया, आई नो काफी टाइम से मैंने कोई पोकेमॉन गेम पे वीडियो नहीं बना, ना यूनाइट पे, ना लेजेंड्स आरसीएस पे, ना कोई और पोकेमॉन की गेम ट्राई किया है मैंने, क्योंकि यार नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस तो हर कोई बनाता है, मैं कुछ हटके बनाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ यूनिक करने वाला हूँ पोकेमॉन गेम में, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आप सबको पसंद आएगा। तो उसके लिए और एनिमे कंटेंट जो मैं अभी बना रहा हूँ उन दोनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। कम ऑन, हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और वो आपकी मदद के बगैर नहीं होने वाला। तो कर दो सब्सक्राइब। और अब चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखो यार, वो वापस आके क्या करेगा ये तुम लोगों को नहीं सोचना, ये तो राइटर्स को सोचना है। क्या 25 साल लगा रखा है, 25 हो या फिर 50 साल हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं इतने सालों से ये एनिमे देख रहा हूँ, मेन कैरेक्टर को चेंज कर देना ना कभी ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया था और ना ही मैंने कभी ऐसा चाहा था। पर अब चलो हो गया कांड, कर लिया उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब अगर सच में वो एस को वापस लाना चाहते हैं तो फिर 2026 में उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शायद इसी साल पोकेमॉन की 30th एनिवर्सरी है। सो मुहूर्त काफी अच्छा है। और दूसरा फायदा उसे 2026 में लाने का ये होगा कि जैसा कि हम सबको बताया कि अगले साल यानी कि 2025 में पोकेमॉन लेजेंड्स जेडे करके एक गेम आने वाला है जो कि कैलोस रीजन पे बेस्ड गेम है। और अगर तुम पोकेमॉन कम्युनिटी को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुमको एक बात पता होगी कि जब भी कोई नए रीजन पे बेस्ड गेम आती है तो फिर उसके कुछ साल बाद उसी रीजन पे एक नया एनिमे बन के आता है। फॉर एन एग्जांपल 2022 में पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट ये गेम आई थी और 2023 में पोकेमॉन होराइजन्स ये सीरीज आ गई। अब शायद तुम लोग ये कहोगे कि भाई लेजेंड्स जेड में तो कोई नया रीजन है ही नहीं, तो यार कैरेक्टर भी कौन सा नया है। अगर 2026 में एस कम बैक करता है तो इस बात की काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें वो सीधा लूमियोस सिटी में ही देखने को मिले। और हम सबको पता है कि ये रीजन कितना खास है, यहाँ की पोकेमॉन्स, कैरेक्टर्स, मेगा इवोल्यूशन, लेजेंडरी पोकेमॉन्स, इन सब की बात ही निराली। ये काफी अच्छा मौका है पोकेमॉन कंपनी के पास जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि वो इसे हाथ से जाने ना दे। और अब अगर आप लोगों ने पोकेमॉन की ओजी सीरीज देखी है तो आप सबके लिए एक सवाल है मेरे पास, अगर एस के पास इन तीनों में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन होता तो फिर वो किसे चूज करता? जवाब जानने के लिए इस वीडियो में क्लिक करो, मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ।